हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का एनुअल प्रैक्टिस पेपर जो कि सेशन 2025 से 26 वाला है। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसकी जर्नल इंस्ट्रक्शन बता दूं। जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, ये आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स है। इसमें आपके होंगे 5 सेक्शंस ABCDE। सेक्शन ए जो होंगे उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और ये सारे MCQ होंगे आपकी। तो सेक्शन बी में होंगे 5 क्वेश्चन जो कैरी करेंगे 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में होंगे 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच एंड सेक्शन डी में होंगे 4 क्वेश्चन विच इज कैरी 5 मार्क्स ईच। सेक्शन ई में 3 आपके केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसके सब पार्ट्स होंगे 1, 2 या 2 मार्क्स के। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में, 3 मार्क्स वाले में और 2 मार्क्स वाले में इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगी। और आपको जहाँ जहाँ अगर पाई की नीड है, पाई की वैल्यू की, वहाँ आपको 22/7 लेना है जहाँ जहाँ आपका पाई गिवन है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। देखो, सेक्शन ए में आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द लीनियर इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ वाई बताना है। कोफिशिएंट आप क्या होता है, जो वाई जो वेरिएबल है इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आपका कोफिशिएंट होगा। प्लस और माइनस का साइन है साथ में तो वो भी कंसिडर हम करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, ओनली हमें वाई का कोफिशिएंट चाहिए तो हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम वाई किस किस में है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2y से, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 10y यहाँ से मिल गया, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं, और यहाँ पे -4y है। तो आप खाली इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ गया 6y। तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसमें, y का 6। तो आपका आंसर हो गया इसमें B। तो इसमें आपका टाइम सेविंग है। अगर आप पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर जो भी कोफिशिएंट पूछा है x का, y का, तो आप खाली उसको ले लो और उसको सॉल्व कर लो। आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरी इक्वेशन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया 10y - 20 प्लस 3x - 4y - 7। 10y और -4y ये 6y प्लस 3x -20 और -7 ये हो गया आपका -27। तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या आया, 6। तो आप डायरेक्ट ही प्रेफर करना टाइम बचाने के लिए अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ √50। अब √50 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको 50 के पहले तो इसके एलसीएम ले लो। तो ये आया 2 × 5 × 5। अब यहाँ पे 5 के पेयरिंग हो रही है तो 5 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। तो आंसर आया 5√2। अब 5√2 आपका यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो आपका इसका आंसर आ गया ऑप्शन 2 का आ गया डी और फर्स्ट का था बी। थर्ड क्वेश्चन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -4, -3 फ्रॉम द x एक्सिस से आपको डिस्टेंस बताना है। तो देखो, जब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y जो y पे होगा वो होगा डिस्टेंस, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो x पे जो पॉइंट होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो आप यहाँ पे नेगेटिव जो साइन है उसको इग्नोर करेंगे। तो जैसा इसका ग्राफ के थ्रू भी अगर आप करें इसको, देखो, जब आप ये -4 -3 प्लॉट करेंगे, x -4 यहाँ पे आएगा और आपका y -3 है, 1 2 3, ये यहाँ पे आया -3। ये पॉइंट आपका -4 -3 यहाँ पे आया। तो इसने डिस्टेंस पूछा है आपका x एक्सिस से, ये x एक्सिस है। तो यहाँ से ये कितना दूर है, 1 2 3 यूनिट दूर है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। ध्यान रखना -3 नहीं लेना है,
डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो आप सिंपल इसको कैसे कर सकते हो, एक्स से जब डिस्टेंस पूछे तो इसका वाई वाला आंसर होगा, वाई से जब डिस्टेंस पूछे तो इसका एक्स वाला, और नेगेटिव साइन नहीं लेना साथ में। तो थर्ड का आंसर हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। तो इसमें आप पहले एक ट्राइंगल बना लो ए बी सी, ए बी सी, जिसमें ए बी और बी सी आपके इक्वल साइड्स हैं और एंगल बी यहाँ पे 40 डिग्री का बन रहा है। तो आपको एंगल सी निकालना है, यहाँ पे कितना होगा। अब देखो जब ए बी और बी सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल है। और आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी पता है ट्राइंगल की, 43 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों इक्वल है तो मैंने इन दोनों को x ले लिया और ये इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये आया आपका 140 डिग्री। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल C कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा 70 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर भी बनी हुई है, इसको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखने के लिए होते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो ट्राइंगल है आपको प्रूव करना है TOI और SOD कॉन्ग्रुएंट है, TOI SOD कॉन्ग्रुएंट है। तो व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, क्या क्या एडिशनल हमें चाहिए इसको कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के रूल, जो हमने रूल्स पढ़े थे, SSS, SAS, AAS, RHS, आपको इन रूल्स में से ही कोई रूल लगाना है। तो क्या देखो अभी ये दोनों आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ये तो आपको मिल गया। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है ये दोनों साइड जो है इक्वल है। ये I, यहाँ पे ये I है, ये T है, तो IO और यहाँ पे OD ये इक्वल है क्योंकि यहाँ पे लाइंस लगी हुई है। तो अब आप देखो ये साइड हो गई यहाँ पे S, ये एंगल हो गया A। तो यहाँ पे अगर ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी आपस में तो ये क्या हो गया SAS, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड। तो इसके लिए अगर TO और OS, तो ये आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ये आप ऑप्शन सी कर दोगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड इज TO इज इक्वल टू OS। देखो आप इसमें से अब ये नहीं ले सकते TIODS, TIODS, क्योंकि यहाँ पे TIODS अगर आप लोगे तो कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं बन रहा है, यहाँ से कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं बन रहा, तो आप इसको नहीं लोगे। तो जिसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल बन रहे हैं आप वही वाली आपको साइड्स या एंगल लेने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इज यूक्लिड्स। अब ये सीधा आ गया है कि यूक्लिड का कौन सा नंबर का पोस्टुलेट्स है। तो आपको जो यूक्लिड्स का चैप्टर है एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, उसमें उनको सीक्वेंस से नंबर वाइज ही लर्न करना है कि फर्स्ट नंबर का पोस्टुलेट क्या है, सेकंड का क्या है। तो ये आपका कौन सा है, पोस्टुलेट 2 है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, इट इज़ अ यूक्लिड सेकंड पोस्टुलेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है तो आपको सारे फॉर्मूलेज भी आने चाहिए, क्योंकि MCQs में डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी आ जाएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा,
2 पाई आर स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री पूछा है, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है, जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 4। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इसमें सी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव सेम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका ये ऐसी जो फिगर बनी होती है, मतलब जिनका सेंटर, एक ही सेंटर से जब सर्कल बनते हैं वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इनमें क्या सेम होता है? उनका सेंटर सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसमें खाली एक ही हो, या तो x या तो y या तो z, कोई भी एक ही अल्फ़ाबेट आए तो वो वन वेरिएबल में होगा। तो यहाँ पे आप देखो एक्स वाई है, सब में एक्स वाई है, एक इसी में है जिसमें ओनली एक्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 96 डिग्री इज। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब इस एंगल में से हम 360 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे 96 अगर एंगल बनेगा, ये 96 एंगल है, थोड़ा 90 से इधर की तरफ जाएगा, तो रिफ्लेक्स होता है ये वाला एंगल, जो रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा। तो टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से 96 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 360 माइनस 96 इज 264। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड xy इज इक्वल टू 6 इज। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको ये गिवन है, तो जो आपको गिवन है आपको वहीं से हिंट लेना है कि आपको इसमें क्या करना है। अब स्क्वेयरिंग का पूछा है तो मतलब आपको इन दोनों साइड में RHS और LHS को स्क्वेयरिंग करनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। तो आपका गिवन है ये 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज 12। तो आप इसको स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके क्या आएगा यहाँ पे? 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 12xy इज इक्वल टू 12 का स्क्वेयर हो जाएगा 144। अब देखो ये 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर, इस साइड हमें यही मिल गया जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या आएगा, तो हम इसको इसी साइड छोड़ देंगे और यहाँ पे 144 माइनस 12xy इस साइड आ जाएगा। अब xy की भी आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ पे xy क्वेश्चन में दे रखा है 6 लेना है आपको, तो ये हो गए यहाँ पे 6। तो 12 यहाँ पे 144 माइनस 12 6 आर 72, 144 माइनस 72 इज 72। तो आंसर आपका आ गया 72। तो 12th का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर। अब प्रूफ किसके लिए चाहिए होता है हमें? देखो हम कई बार थ्योरम ही प्रूफ करते हैं ना, कितनी हमने थ्योरम्स करी हैं, सब में हम यही कहते हैं प्रूफ दिस थ्योरम। तो थ्योरम, अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर द थ्योरम्स, क्योंकि एक्सियम और पोस्टुलेट्स तो क्या होते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, तो स्टेटमेंट को भी वेरीफाई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें थ्योरम को प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
द रिमाइंडर निकालना है आपको व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय t+1। अब t+1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो t+1 है, तो जब t+1 इज इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू आई -1। तो आप t की जगह यहाँ पे -1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे कि क्या आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की इक्वेशन है 4t4 + 5t³ - 6t² + 2t - 1, और यहाँ पे आपको t इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ t है यहाँ पे t³ है, तो यहाँ पे -1 का क्यूब, t² है तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 और ये -1। अब इसको देखो -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो जब आप -1 मल्टीप्लाई -1 को 4 टाइम लिखोगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पे साइन दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये वाले दोनों आपस में हो गए। तो जब इवन नंबर ऑफ -1 के पावर होती है तो उसमें हमारा ओनली 1 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 1 इज़ 4। अब यहाँ पे -1 की पावर क्यूब है जो कि ओड नंबर है, तो जब आप -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 बच जाता है, तो यहाँ पे -1 आएगा। तो 5 × -1। ऐसे ही यहाँ पे -1, यहाँ पे 6 का पॉजिटिव आएगा, 1 पॉजिटिव हो गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 - 1 -2, ये -1। यहाँ पे अब ये 5 × -1 हो जाएगा, ये -5 - 6 -2 -1। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आ गया -14। तो 4 - -14 आपका क्या आएगा, -10। तो देखो 14 का ऑप्शन में -10 है आपका हीरा बी ऑप्शन पे, तो 14 का हो गया बी -10 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 में डायग्राम बना हुआ है। इसमें दे रखा है कि आपका ए बी और जो सी डी है ये आपकी इक्वल कोड्स हैं। ओ पी और क्यू परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल है। पी ओ क्यू ये एंगल भी आपको गिवन है, यहाँ पे 140 डिग्री का ये एंगल गिवन है। आपको बताना है ए पी क्यू इस साइड एंगल प्लस में सी क्यू पी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम बताना है कितना होगा। तो देखो इधर अब ये इस ट्रायंगल की बात करें, पी ओ क्यू में ये 140 है, तो जब आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे 140 है एंगल, ये हो गया आपका 140 प्लस में, अब देखो ये ओ पी और ओ क्यू इक्वल होंगे क्योंकि जो कोड है ये इक्वल है। जब कोड इक्वल होती है तो इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम है कि अगर दो कोड इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तो ये साइड दोनों इक्वल हो गई। अब ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो मतलब ये एंगल इधर वाले भी इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो मतलब दोनों को एक्स लेट कर लेते हैं और इनका टोटल क्या है 180 डिग्री। अभी सेम क्वेश्चन ही ऐसा ऊपर भी आया था ये, तो यहाँ पे ये 2x हो गया 180 माइनस 140 डिग्री, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई 40 डिग्री और यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आया यहाँ पे ये वाला एंगल, इधर अंदर वाला और इधर भी अंदर वाला, ये आया है 20 डिग्री, दोनों साइड के अंदर वाले एंगल 20 डिग्री। अब आपको ये बाहर वाला पूछा है,
देखो ये 90 है इधर से, तो यहाँ से ये भी 90 होगा इतना, अंदर से अंदर वाला और ये बाहर वाला मिला के हमें अंदर वाला मिल गया 20 डिग्री। तो बाहर वाला जो ये एंगल है ये कितने का हुआ 70 डिग्री। तो ये 70 प्लस में ये वाला 70, तो ये आपका कितना हो गया 140 डिग्री। तो 70 प्लस 70 ये आपका 140 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ x इन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13। तो इसको आप सॉल्व करोगे, x वाली वेरिएबल को इधर ही छोड़ दोगे, ये 5 उस साइड चला जाएगा, फिर 13 में से माइनस कर दोगे, 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये आपका 8, और x आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो ये आपका ऑप्शन सी में है 4। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट। अब 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट स्टेटमेंट से पूछेगा या फिल इन द ब्लैंक्स के में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। ये अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड ए यूनिट इज। अब यहाँ पे देखो, अब ज़्यादातर इसमें क्या करेंगे, सभी बच्चे ज़्यादातर आंसर डी लगाएंगे, √3/4 a स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने यही पढ़ा है। पर यहाँ पे हमने ए जो यहाँ था ये क्या होना चाहिए साइड, ठीक है। जो फॉर्मूला में है ना √3/4 a स्क्वायर, वहाँ पे ए आपकी साइड होती है, लेकिन यहाँ पे ए आपका एल्टीट्यूड गिवन है, तो ये आपका आंसर नहीं है ये वाला, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए यहाँ पे एल्टीट्यूड है और यहाँ पे फॉर्मूले में जो था वो साइड का स्क्वायर होता है। तो जो एरिया होता है, इसको सही सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड का स्क्वायर। अब साइड वहाँ पे आप चाहे एस ले लो चाहे ए ले लो, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन ये ए, यहाँ पे ए ये एल्टीट्यूड है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक ट्राइंगल है जैसे ABC, ये एल्टीट्यूड ये दे रखा है यहाँ पे ए, ये ए है। हमें ये एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, तो हमें साइड नहीं पता। तो जैसे ये साइड एल्टीट्यूड क्या करता है, साइड को, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये और ये साइड दोनों इक्वल होती है, तो ये S हो गई तो ये भी S हो गई। ये तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2S। तो ये वाली साइड भी कितनी हुई 2S, और ये वाली साइड भी, इस साइड भी 2S। तो यहाँ से हमें पहले इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। देखो एल्टीट्यूड 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम इसकी साइड निकालने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे 2s स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है a स्क्वायर, और आपका बेस क्या है यहाँ पे s, 2s का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे a है a स्क्वायर, और बेस आपका है ये वाली साइड, तो ये हो गया s स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करो, 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो 4s स्क्वायर, ये s स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 3s स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए साइड, तो साइड आपकी आ गई है a स्क्वायर बाय 3, और इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे, यहाँ से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट आपने यहाँ पे लगाया, तो ये आपका सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसका तो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, लेकिन 3 के साथ ये रहेगा,
नीचे डिनोमिनेटर में √3। अब ये आपकी आई है यहाँ पे साइड। अब ये साइड आई है ये आधी, ठीक है, यहाँ तक की। तो आपको ये पूरी चाहिए साइड, तो इसमें 2s है ना, यहाँ पे भी s + s 2s है, तो ये आपकी s आई है। तो इसमें आप एक और s जब या तो 2s कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये 2s हो गया 2a/√3। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको ध्यान से करना, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सब बच्चे यही ऑप्शन डी को ही मार्क करने वाले थे। तो ये 2s = ये आपकी 2s। अब ये साइड आ गई, साइड आपकी ये आई है। अब आप ये साइड आ गई, फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट करेंगे, √3/4 साइड का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से √3/4 तो ऐसे रहेगा। ये हो गया 4a², यहाँ से ये इसका स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर उठ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 3। फोर से 4 कैंसिल, क्या बचा, √3/3a²। तो √3/3 आपका देखो ये ऑप्शन में गिवन है। ये आंसर नंबर सी हो गया आपका, √3/3a²। तो आपका एरिया आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/3a²। तो सबको ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में ये एजर्शन वाले आएंगे और रीज़न वाले आएंगे, 19 नंबर और 20 नंबर। तो ये क्वेश्चन होते क्या है, इसमें आपको क्या करना है, देखो एक तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन ए इज़ फॉलोड बाय द 2 स्टेटमेंट गिवन होगी क्वेश्चन में, एजर्शन और एक रीज़न। तो एजर्शन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। अगर आपको लग रहा है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो लिखी है सही है, और जो है रीज़न जो है एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है परफेक्ट, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अगर आपको लग रहा है बोथ ए एंड एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन जो आर है ना रीज़न, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सी में क्या दे रखा है, इफ़ एजर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अगर पहली स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है, तो आप सी ऑप्शन टिक करेंगे। डी में क्या है, इफ़ ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, मतलब पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हुई, तो आप ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन 19 का पहला एजर्शन क्या कह रहा है, द इक्वेशन 2x + 3y = 5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब आप देखो ये 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में तो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप x को एक बार 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आई, 5/3। अब एक बार y को 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2। अब एक बार x को कुछ और 1 ले लो तो y की वैल्यू फिर चेंज हो रही है। तो जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो 2 वेरिएबल में आपका क्या होता है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये रीज़न, ये एजर्शन तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब देखो ए गलत, एजर्शन ए इज़ फॉल्स। एक चारों में से एक यही ऑप्शन है जहाँ ये कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कि एजर्शन ए इज़ फॉल्स। तो हमें आर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आर रीज़न इज़ ट्रू। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये सही है। तो ए गलत और आर सही कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी ऐसा बोल रहा है कि ए गलत है और आर सही है। तो आपका इसका ऑप्शन हो गया डी। तो आप 19 का ऑप्शन डी मार्क करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट इसका। एजर्शन इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्क्वायर रूट